नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है। आप प्रभात खबर देख रहे हैं। देखिए, मज़ा तो खूब आने वाला है, काहे कि आज हमारे साथ सीआईडी के रजत है, जिसे हमने बचपन में खूब देखा। रजत जी जैसे टीवी स्क्रीन पर दिखते थे, आज से करीब कई बरस पहले हमारे साथ बैठे हैं, सेम लग रहे। तो बहुत बहुत एक स्वागत है आपका। थैंक यू। और आप प्रभात खबर के सभी दर्शक, तो आप जैसे टीवी स्क्रीन पर लगते हैं एकदम सेम, अभी भी कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं? शुक्रिया। काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, खाते हैं, थोड़ा बहुत फिजिकली एक्टिव भी रहते हैं। सबका बैलेंस है शायद, इसलिए। खोटे सिक्के, आर्या, काला पानी, तो कई शानदार शो और फिल्में, सब में आपने दमदार एक्टिंग निभाया। थैंक यू। मतलब लेटेस्ट तो वही आर्या और काला पानी है। काम आते हैं, आप उन्हीं में से चुनते हैं। मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हूँ उस मामले में। मैं जब तक मेरे को एकदम भाता नहीं है तब तक मैं नहीं करता हूँ। मैं फॉर्चुनेट था कि मेरे सामने आर्या और काला पानी जैसी स्क्रिप्ट्स आई। ये भी फॉर्चुनेट था कि निभा पाया, लोगों को पसंद आया। का एकदम बहुत चर्चित रहा आपका ये। शुक्रिया। वैसे सीआईडी का हम थोड़ा कहानी जानना चाहेंगे, क्योंकि उत्सुकता है हमें आपसे, और आपसे अब मुलाकात भी आज हो गई है। क्या कहानी रही है सीआईडी की? सीआईडी तो अगेन मैं बहुत लकी रहा कि इतने बड़े शो का, और अनडाउटेडली हिंदुस्तानी टेलीविजन का सबसे पॉपुलर शो है सीआईडी, और पता नहीं कब तक रहेगा। और जैसा कि आपने कहा कि बचपन की यादें, ऐसे कितनों से मिलते हैं जो बचपन से देखते आ रहे हैं। और मैंने तो सिर्फ 1-1.5 साल काम किया था सीआईडी में, पर किस्मत अच्छी थी कि उस समय कहानियाँ अच्छी, उस दौरान बड़ी अच्छी कहानियाँ बनी थी, तो अच्छा काम करने का मौका मिला। शायद कुछ ठीक ठाक कर गया, कुछ अलग किया तो लोगों के जहन में रह गया। रिपीट भी बहुत आता है तो लोग देख देख के फिर मतलब वो ताज़ा रहता है उनके दिमाग में। लेकिन हाँ, जहाँ भी जाते हैं ज़्यादा लोग सीआईडी रजत के नाम से ही जानते हैं। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे कलाकार हैं सब। प्रोडक्शन हाउस बहुत बढ़िया था, फायरवर्क्स, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई और बोरिंग नहीं होता है। मतलब आप हमेशा अलग अलग जगह शूट कर रहे हैं, गाड़ी दौड़ा के पहुंच रहे हैं, गोली चला रहे हैं, ये तो हर दिन कुछ ना कुछ होते रहता है ये सब। और इसी फन एंड गेम्स में आदमी निकल जाता है। और कितना पॉपुलर है। विकास जी, आप एक्टिंग के अलावे तो प्रोड्यूसर बन गए, डायलॉग कोच बन गए हैं, तो शुरुआत से आपको बचपन से एक्टिंग ही पसंद था या फिर कुछ और था? और कैसे मतलब ये कारवां? नहीं, बचपन में तो हम सब पढ़ाई करना चाहते थे, डॉक्टर भी बनना चाहते थे, आईएएस ऑफिसर भी बनना चाहते थे। लेकिन जब वो मौका आया कि पढ़ाई पर ध्यान दें थोड़ा 12th के बाद, तो फिर थोड़ा भटके और थोड़ा थिएटर, अब भटकना कहें जो कहें, उस समय तो भटकना ही लगा था लोगों को। तो थिएटर की तरफ थोड़ा रुझान हुआ और फिर धीरे धीरे करके कहीं कुछ बचपन में अमिताभ बच्चन की फिल्म में अमिताभ बच्चन सबसे ज़्यादा पसंद थे, शायद उनसे प्रभावित हुए हों, कुछ रह गया हो। लेकिन हाँ, वो डिसीजन लिया 12th के बाद और फिर थोड़ा सा प्रशिक्षण लिया, थोड़ा थिएटर किया, सब धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। डायलॉग कोच, इट हैपेंड बाय एक्सीडेंट। मतलब वहाँ पर जब आप बॉम्बे जाते हैं, महंगा शहर है, और अगर आपको है कि नहीं इंडस्ट्री में ही काम करना है तो फिर आपको टिके रहना पड़ेगा। अब या तो आप एक्टिंग में कुछ भी करते रहिए। मैं शायद सिर्फ ठीक ठाक रोल्स करना चाहता था, तो फिर जब एक्टिंग में उचित काम नहीं मिल रहा है तो आपको टिके रहने के लिए वहाँ कुछ करना पड़ेगा। मैं लकी था कि डायलॉग कोच जैसी चीज़ मेरे सामने आ गई और मैं वो करने लगा, जो कि इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ भी था। फिर आगे चल के काम बढ़ा तो मैंने अपनी कंपनी बना ली, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग। कुछ और लोग जुड़ गए डायलॉग कोचिंग में, वो लोग भी कर रहे हैं। हम लोग हर साल 10, 12, 15 प्रोजेक्ट्स करते हैं। ऐसे साथ में एक्टिंग चलती रही। एक बार बचपन का साथी है शारिब खान, यहीं रहते हैं पटना में, और मैं उनका बड़ा मन था कि साथ में मिलके हम लोग फिल्में बनाते हैं, तो हमने प्रोडक्शन कंपनी खोली खान एंड कुमार के नाम से। तो उसमें हम लोग 3 शॉर्ट फिल्म्स बना चुके हैं, चौथी बन रही है, और 4 डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं, सब पोस्ट प्रोडक्शन में है। उसके अलावा अभी मैंने वेलवेट नाम से एक ऑडियो ऐप शुरू किया है। वेलवेट, हमारी कोशिश है कि जितना हमने एक्सपीरियंस लिया है एज एन एक्टर, एज अ डायलॉग कोच, लोगों को सिखा के, खुद सीख के, और अब एज ए प्रोड्यूसर, उस सब का एक्सपीरियंस हम यूज़ करेंगे अच्छी कहानियाँ कहने में और बहुत क्वालिटी मेंटेन करने में। आप मंझे हुए कलाकार हैं, एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, सब कुछ है, तो लेकिन अप्स एंड डाउन को कैसे टैकल किया? क्योंकि मुंबई जब आप गए होंगे बिहार से, तो कब कई परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। अप्स एंड डाउन्स तो किसी भी चीज़ का हिस्सा है, लेकिन खासकर वहाँ है क्योंकि लक डिपेंडेंट बहुत है।
ऊपर से आप जितने भी सक्सेसफुल हो जाए ना, वो उतार चढ़ाव उतना ही मैसिव है। कई बार क्या होता है कि आपकी कोई पिक्चर हिट हो गई, कोई काम चल गया, हर तरह से तारीफ हो रही है, ठीक पैसा भी मिल रहा है, कोई अवार्ड वगैरह भी जीत गए, आप बहुत खुश। कई बार क्या होता है, बहुत अच्छा मौका मिल रहा था बड़े फिल्म मेकर के साथ, बहुत अच्छा रोल, अचानक पिक्चर बंद हो गई या आपने पिक्चर कर ली। मैंने अभी एक पिक्चर मेरी रिलीज होने वाली है, देखते हैं, उलझन नाम से, 5 साल पहले शूट की थी, ठीक है। अभी 25 को एक स्पेशल स्क्रीनिंग है बॉम्बे में, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, मैं उसमें लीड हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। मतलब गाड़ी, हाँ, अब तो मतलब रेलगाड़ी पटरी पर आ गए हो, अगले ही दिन भी रेल हो जाता है। तो ये झेल, उसके लिए थोड़ा मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है और वही पेशेंस रखना पड़ता है, आपको टिकना पड़ता है। और उसमें थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा अगर आप बैलेंस रहें, अपने ऊपर काम करते रहें, आपके इर्द गिर्द आपकी फैमिली, आपके दोस्त आपका सहारा रहें और कुछ करते रहें, वहाँ खाली ना बैठें। बिहारियों के साथ एक समस्या है लैंग्वेज की, वो वहाँ पे मतलब बिल्कुल है। श स ज ज फ फ। मेरे साथ ये था कि मेरी हिंदी भाषा जो है वो काफ़ी ठीक है क्योंकि मैं बिहार से हूँ, और उच्चारण वगैरह ठीक है क्योंकि मैं पढ़ा देहरादून में वेलम बॉय स्कूल में, बहुत बड़े स्कूल में हूँ, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन द कंट्री, और मैं पढ़ने में भी अच्छा था, तो उस कारण मेरा थोड़ा बैलेंस वो ठीक रहा है। लेकिन हाँ है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी वही मतलब यही सब जो ज ज और ये सब की दिक्कतें जो हैं एकदम साफ हो हर रोल के लिए, कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी हो और ये भी आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा बन जाए, एक फ्लेवर बन जाए। तो जब तक आपका रोल अलाउ करता है सब बढ़िया है। हाँ, रोल अगर एकदम कुछ ऐसा मिला है, आप एक कोई उर्दू बोलने वाला किरदार निभा रहे हैं, तब तो आपको काम करना पड़ेगा उसमें। तो बिहार के कई कलाकार हैं जो कि एकदम मतलब पूरे देश भर में चर्चित है, विदेशों में जाने जाते हैं। हाँ, मतलब मेहनती लोग हैं। आई थिंक हम में से कई लोग हैं जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज से आते हैं, जिन्होंने या तो जिनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था, या जिन्होंने सब कुछ छोड़ के ये फैसला लिया कि वहाँ पहुँचना है। और थोड़ा सा जुझारूपन तो होता है, वो पढ़ाई में भी देख लीजिए, मेहनती होते हैं, जितने IAS निकलते हैं, जितने डॉक्टर बनते हैं, तो वही चीज़ यहाँ भी है। और कर रहे हैं, मतलब लोग कर रहे हैं अच्छा काम हर डिपार्टमेंट में, एक्टिंग ही नहीं, टेक्निकली भी हर डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, मुंबई जाने के बाद आपको कौन सा पहला काम मिला था जो लगा था अच्छा अब जो है सब काम मतलब मिल जाएगा, हम कर सकते हैं, यहाँ पे रह सकते हैं आराम से? नहीं, रहने के लिए तो मैं गया था, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि चलो अब वापस चलते हैं। और मैंने जैसा कहा कि मुझे ऐसा हुआ था, यशराज फिल्म्स सबसे पहले टेलीविज़न में एंटर की थी 2010 में, उनका पहला शो था पाउडर। तो पाउडर नाम का सीरियल मैंने किया, सोनी पे आया था। उसमें मुख्य जो खलनायक थे वो पंकज त्रिपाठी थे और हम सह अभिनेता के रूप में थे उसमें। यशराज का था भाई सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस। हम लोग जब गए, हम सबको बोला गया कि हम लोग टीवी में जो है क्रांति लाने वाले हैं। तो जैसे आज OTT पे कंटेंट आता है फिल्म कैमरा पे शूट होके, वैसे उस समय कर रहे थे वो। 2009 में 10 में शुरू हुआ रिलीज होना, और हमें लगा कि इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, उन्होंने बोला कि हम टीवी का बनाते रहेंगे और फिल्में बनाएंगे तो ये सारा टैलेंट पूल है, ये अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो हमें लगा अब तो चला थोड़ा बहुत सेट है कि यार यहाँ एक काम मिला है, पाउडर का ही शायद अगला सीजन बने तो उसमें भी है, शायद यहीं से कोई और काम मिल जाए। हुआ भी, अगला शो उनका खोटे सिक्के था, उसमें मैं लीड रोल में था, उसमें हुआ। तो लगा कि अब खोटे सिक्के, और खोटे सिक्के चल भी गई, बाकी शोज उनके उतना चल नहीं पाए थे, खोटे सिक्के की TRP थोड़ी आई थी। तो और सीजन 2 की भी बातें हो रही थी, तो हमें लगा कि अब सॉर्टेड है, अब खोटे सिक्के का सीजन 2 आएगा, साथ में शायद यहाँ रहते रहते कोई यही लोग कोई फिल्म दे देंगे। रातों रात सब बंद हो गया, उनका टेलीविजन डिपार्टमेंट उन्होंने बंद कर दिया, जो भी क्रिएटिव कॉल लिया हो सब कुछ फिर रास्ते पे, फिर आप शुरू कीजिए। तो ऐसा तो कई बार हुआ है। एक बार मुझे अनुराग कश्यप डायरेक्टर तो थे, प्रोड्यूस करने वाले थे अपनी पहली फिल्म, उसका मैं लीड रोल कर रहा था उसमें। कौन सी फिल्म? उसका नाम था उस समय हीरो हीरोइन। ये तब था जब वो गुलाल डायरेक्ट कर रहे थे, वो खुद गुलाल डायरेक्ट कर रहे थे, लेकिन प्रोड्यूस एक और फिल्म कर रहे थे जिसका नाम था हीरो हीरोइन, और उसको डायरेक्ट कर रहे थे अतुल सवरवाल, जिन्होंने पाउडर डायरेक्ट की, जिन्होंने आगे जाके औरंगजेब और क्लास ऑफ 83 वगैरह डायरेक्ट की। अभी उनकी एक फिल्म आई है, बर्लिन फेस्टिवल्स में घूम रही है,
लेकिन वो शूट होने से क्या एक आध हफ्ता पहले किसी कारणवश बंद हो गई। उसके साथ एनडीटीवी भी प्रोडक्शन में घुसा था। वो लोग एक कॉल सेंटर लाइव पे द कॉल सेंटर करके शो कर रहे थे, उसमें मैं मुख्य भूमिकाओं में से एक था। मतलब कोई एक लीड नहीं था, पर हम सब लीड थे, 4-5 लोग। वो बहुत अच्छा था, वो बाइलिंगुअल था, अंग्रेजी हिंदी दोनों में बन रहा था। 14 एपिसोड हम लोग शूट कर चुके थे उसका, एक घंटे का, 40-45 मिनट जो भी। तो वो था, एक तरफ फिल्म थी अनुराग कश्यप की लीड, दोनों बंद। बस कुछ इत्तेफाक ऐसा हुआ, दोनों बंद हो गई। और फिर मैंने किया नाटक खुद का पैसा लगा के। तो ये सब चलता रहता है। पर खुद का पैसा लगा थिएटर में किया था? हाँ, बस उस समय थिएटर किया, थोड़े पैसे थे कि चलो करते हैं, तो दूसरे एक नाटक किया। पर ये सब है, आई थिंक आपको हंसते रहना चाहिए, कुछ कुछ काम करते रहना चाहिए। मैं लकी था, मैं डायलॉग कोचिंग में घुस गया। कई चीज़ें हैं, लोग जाते हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स को असिस्ट करते हैं, एड्स में असिस्ट करते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाते हैं, कुछ लिखने लगते हैं। और अब तो और एवेन्यूज़ खुल गए हैं। जैसे मैंने बोला, वेलवेट मेरा वो है प्लेटफॉर्म, जो भी लिखना चाहें, अपना वॉइस देना चाहें, अपनी वॉइस देना चाहें, कुछ ऐसा कुछ, तो अप्रोच कर सकते हैं। तो आपकी जो वेलवेट एप्लीकेशन है उसे इंस्टॉल करके हम खुद का भी लिखना चाहते हैं तो कुछ लिख हाँ, वो हम सकते हैं? उसका ऐप में डालेंगे, पर मेरा हैंडल है स्ट्रिक्टली विकास। इंस्टाग्राम वगैरह पे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करता हूँ। तो अगर किसी को इन टच होना है तो मैं अवेलेबल हो रहा हूँ। हम तो चाहते हैं नई आवाज़ें, मैंने कहा, हमने अभी 4 सीरीज, ऑडियो सीरीज उस पर बनाई हैं पहले सीजन में। उसमें से 3 जो हैं वो बिहारियों की लिखी हुई हैं, और उसमें मैक्सिमम वॉइसेस जो हैं वो बिहारियों के हैं, और मैं तो हूँ ही, दो में मेन आवाज़ मेरी है। तो हाँ, मतलब हमें तो कहानियों की ज़रूरत है, हमें वॉइसेस की ज़रूरत है। आपसे काफ़ी अच्छी बातें हुई। एक अंतिम सा सवाल है कि आप प्रोड्यूसर हुए हैं, तो बिहार में कुछ फिल्में शूट करने की प्लानिंग चल रही है? पूरी कोशिश है। हम लोगों के पास 2-3 आइडियाज़ हैं। छोटी फिल्में, जैसे पंचायत वगैरह आप देखते हैं, आई नो बहुत बड़े नाम ले रहा हूँ, पर हमारे पास ऐसे आइडियाज़ हैं, छोटे शहरों की छोटी कहानियाँ, लेकिन एंटरटेनिंग कहानियाँ, शायद किसी में मैसेज भी हो ऐसे, तो वैसा कुछ लेके बनाने का हमारा बहुत फोकस ये भी रहेगा गानों पे। बिहार में तो फिल्म इतनी बन नहीं पाई, तो मतलब पॉसिबल है कि शूट वूट कर लेना? नहीं, मुझे लगता है, मेरी 1-2 अधिकारियों से बात हो रही थी, मुझे लगता है वो काफ़ी सीरियस हैं, और बहुत जल्द, पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं, लेकिन मुझे बातों से लगा कि बहुत जल्द कुछ फिल्म पॉलिसी आने वाली है। आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट जो दर्शकों को काफ़ी इंतजार रहता है? काला पानी सीजन 2, आर्या का देखते हैं, कुछ अनाउंस अभी हुआ नहीं है। सीजन 2 काला पानी का तो अनाउंस्ड है। एक शॉर्ट फिल्म मैंने की है, मैं उसके बारे में बता नहीं सकता। 2 लोग हैं, इसेंशियली लव स्टोरी है। मेरे साथ एक काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस हैं, और अभी हमें कहा गया है कुछ बात नहीं करने के लिए। जैसे ही उसकी पब्लिसिटी या कुछ चालू होगी तो पता चलेगा, ही बात करेंगे। एक्ट्रेस पर आप बात करें तो कुछ एक्ट्रेस का ये भी चर्चा रहती है कि आप उन्हें ट्रेनिंग दे दी है? जी, मैंने डायलॉग कोच, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है बहुत लोगों के साथ काम करने की। जैसे अभी समांथा रूथ प्रभु के साथ मैं काम कर रहा हूँ। मैं सिटाडेल, जो उनकी फैमिली मैन 2 उन्होंने की थी, उसके बाद उन्हीं के साथ राज एंड डीके के साथ उन्होंने सिटाडेल किया, जिसमें मैं उनका हिंदी डायलॉग कोच हूँ। अभी वो किसी चीज़ पे काम कर रही हूँ, उसमें मैं उनका हिंदी डायलॉग कोच हूँ। जॉन के साथ काम करता हूँ, अभी जो वेदा आने वाली है 15 अगस्त को, उसमें मैं उनका डायलॉग कोच हूँ। पठान में था। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, थैंक यू सो मच। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।